मेरी जो कविता होती है वो कई बार नारियों के सम्मान पर भी होती है, कई बार नारियों की शक्ति पर भी होती है। बताती हूँ कि तुम नारी ज़रूर हो लेकिन कमज़ोर नहीं हो, तो इस तरीके से उनको प्रभावित करती हूँ मैं कि सुनो स्त्री तुम पुष्प मत बनना, जिनको पैरों तले कुचला जाता है, तुम वो दुर्गा चंडी काली बनो। जिनको तीन महीने 13 महीने की जो बेटियां होती है उनको आपने कभी मेकअप करते हुए देखा है? नहीं देखा। नारियों को खुद शक्ति से भरना पड़ेगा कि नहीं हम ठीक हैं तो सामने वाला। मॉडल कपड़ा आप पहने हैं कभी? मैं बिल्कुल पहनती हूँ, मैं जीन्स शर्ट पहनती हूँ, लेकिन इतना भी मॉडल नहीं पहनती कि मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ हूँ, मैं ही गर्जन। अंतरिक्ष से हमारी सुनीता विलियम आई हैं, भारत की बेटी हैं और अंतरिक्ष यान तक उड़ी हैं। तो कहते हैं ना धरती पे तो उड़ी और अंतरिक्ष यान पे भी उड़ के वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू में। आज आपको बता दें कि राजनंदनी जो काम किए हैं, लोगों को दिल को जीतने का काम किया। आज जो है जमुई जलसा और महिला सशक्तिकरण पर एक काफ़ी कविता गाए हैं और अच्छे अच्छे कविता गाए जो कि लोगों का दिल जीतने का काम किया, महिला का दिल जीतने का काम किया। चलिए हम सबसे पहले जो है इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये जो है पहले हरियाणा में बचपन गुजार दिए, लेकिन अभी जो है फिलहाल अभी ये जमुई में रह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत है। थैंक यू। अभी आप जमुई विराज रहे हैं, सब दिन पहले जो है आप हरियाणा गुजारे हैं। कैसा अभी महसूस हो रहा है जम्मू और हरियाणा? जमुई में मैं बचपन से रही हूँ, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके मुकाबले जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लोगों ने बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मुझे यहीं पे रहने का ज़्यादा मन होता है अब। एक राजनंदनी अच्छे जगह पर जा रहे हैं, बेटी के लिए, महिला के लिए एक कविता गाते हैं। क्या लगता है इस कविता से कितने प्रभाव पड़ेंगे अदर महिला पर? मेरी जो कविता होती है वो कई बार नारियों के सम्मान पर भी होती है, कई बार नारियों की शक्ति पर भी होती है। तो जो कविता मेरी ऐसी होती है कि लोगों को मजबूर कर देती है कि वो इस चीज़ को माने जो मैं कह रही हूँ। तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है मेरी कविता से लोगों पे। और इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि जो बेटियां हैं, जो नारी सशक्तिकरण जो सोचती हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो जो मेरी कविता है उसके द्वारा मैं ये बताती हूँ कि तुम नारी ज़रूर हो लेकिन कमज़ोर नहीं हो। तो इस तरीके से उनको प्रभावित करती हूँ मैं अपनी तरफ, या फिर सशक्तिकरण के लिए। थोड़ा सा जो कविता आप गाए थे, थोड़ा वो कविता आप एक बार गुनगुना दीजिए। तो जो मैं कविता नारी शक्ति पे गाई थी मैं वो बोलूँगी कि सुनो नारी के सुनो स्त्री तुम पुष्प मत बनना, जिनको पैरों तले कुचला जाता है। कि सुनो स्त्री तुम पुष्प मत बनना, जिनको पैरों तले कुचला जाता है, तुम वो दुर्गा चंडी काली बनो, जिनको कलयुग में भी पूजा जाता है, जिनको कलयुग में भी पूजा जाता है। धन्यवाद। आप भी एक अभी लड़की है, आपका भी शादी होगा, आप भी किसी का बहू बनिएगा, तो क्या लगता है अभी कई बेटी को, बहू को जलाकर मार दिए जाते हैं, कई लड़की को दुष्कर्म कर दिए जाते हैं, रोड पर उठा के ले जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये जो दुष्कर्म होते हैं उनको रोकना बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि लोग लड़कियों पे ज़्यादा दोष लगा देते हैं कि लड़कियां अभी मॉडल हो गई हैं, रातों को बाहर घूमती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं, छोटे मेकअप करती हैं बहुत सारे। तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है, हम बड़ी लड़कियां हैं जो हम कई बार कपड़े छोटे भी पहन लेती हैं और मेकअप भी करती हैं, तो दुष्कर्म तो छोटे बच्चों के साथ भी होते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि 5 साल की लड़की को आप साड़ी पहना सकते हो? नहीं पहना सकते। 3 महीने 13 महीने की जो बेटियां होती है उनको आपने कभी मेकअप करते हुए देखा है? नहीं देखा। तो हर तरीके से लड़कियों को गलत बनाना ये बहुत गलत है। और जो ससुराल में इनको तेल डाल के, तेजाब डाल के जला दिया जाता है, और दहेज प्रथा के लिए ये सरकार निकालती बहुत सारी प्रथाएं हैं कि इनको ख़त्म कर देंगे, लेकिन ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए नारियों को खुद शक्ति से भरना पड़ेगा कि नहीं हम ठीक हैं तो सामने वाला सब गलत बोलेगा। तो कैसे बोलेगा? जब हम ही ठीक है तो सामने वाला गलत बोल ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं आप बड़े शहर में रहे, हरियाणा में रहे, क्या लगता है मॉडल कपड़ा जो होता है, मॉडल कपड़ा आप पहने हैं कभी? मैं बिल्कुल पहनती हूँ, मैं जीन्स शर्ट पहनती हूँ, लेकिन इतना भी मॉडल नहीं पहनती कि कोई मुझे टोके रोके इन चीज़ों के लिए। हमेशा से बाहर रही हूँ तो मेरी फैमिली ने कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करी, और मुझे ये बोला है कि ओके आप कपड़े जो भी पहनते हो पहनो, लेकिन खुद के मन में ऐसा विचार रखना कि सामने वाला जब आपको गलत बोले तो वो खुद सोच में पड़ जाए कि मैं इसको अगर गलत बोल रहा हूँ तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो
तो आप पहनो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी संस्कृति भूल के उन चीज़ों को अगर आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये गलत होगा। कहीं ना कहीं आप एक लड़की है, आप खुद देखते होंगे कई लड़की को कपड़ा जब पहनते हैं तो आप खुद मतलब नज़र मोड़ लीजिएगा कि ऐसा कपड़ा हम मेरे पिताजी या मेरे परिवार में अगर पहनते देखेंगे तो बहुत डांटेंगे। तो क्या उस सब लड़की के लिए क्या है, आप एक नारी पर लगातार आप प्रहार करते रहते हैं, अच्छे अच्छे कविता गाते, उस नारी के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? उन नारियों के लिए मैं यही कहूँगी कि बहनों, आप थोड़ा अपनी संस्कृति पे भी ध्यान दें। मैं मानती हूँ कि लड़कों का नज़रिया बहुत गलत हो गया है, लेकिन अगर हम उनको मौका ही नहीं देंगे उनका नज़रिया गलत बनाने का, तो फिर उनके पास तो कोई चारा ही नहीं होगा ना। तो मैं उनसे निवेदन करूँगी कि कृपया थोड़ा अपनी तरफ भी ध्यान दें। आपका इतना दिन बड़े शहर में रहे, कैसा आपका ज़िंदगी कटा है? क्या लगता है किस तरह का रास्ता आपको चलना पड़ा जो कि आज तक आपके साथ कोई मतलब दुर्व्यवहार बात या कोई दुर्व्यवहार गलत काम करने के लिए सोचे होंगे? नहीं नहीं, कभी मैं बहुत ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट रही हूँ इन चीज़ों में लेके। ऐसी बात नहीं है कि मेरा कोई लड़का दोस्त नहीं है, वो लड़का अगर दोस्त भी है तो मैं उससे इतनी ही बातें करती हूँ, लिमिट में बातें करती हूँ कि वो अगर कुछ सोच भी रहा हो तो सोचने से पहले उसको डर लगे कि मैं इससे ना बोलूँ। मैं बहुत स्ट्रिक्ट रही हूँ इन चीज़ों में। और बाहर मैंने कभी किसी सिक्योरिटी, जैसे मेरा भाई लेने गया, मम्मी स्कूल लेने, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आधा घंटा पैदल रास्ता पूरा तय करती थी, फिर बस लेना, कॉलेज जाना, बहुत 1-1.5 घंटा लगता था। शाम को आते हुए भी कभी 6-7 अंधेरा भी हो जाता था, लेकिन कभी मेरी फैमिली को भी डर नहीं लगा क्योंकि उनको पता था कि मेरी बेटी इन चीज़ों को हैंडल भी कर सकती है। और मेरे पापा ने हमेशा मुझे इन चीज़ों से, सिचुएशन से लड़ना सिखाया है, दिमाग से भी और थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार से भी, संस्कार से भी। अच्छा, दूसरा कौन सा कविता, थोड़ा वो दूसरा कविता ये था नारी के सम्मान पर, जो मैंने बोला था, जो नारियों के साथ आज से नहीं, मतलब त्रेता युग, हाँ जी, पूर्वजों से चला आ रहा है, तो उसको मैंने लपेटा था इस कविता में। तो ये है कि मैं स्त्री हूँ, जी हाँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, कलयुग हो या सतयुग हो, इल्ज़ाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफ़र अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये कैसी आहट है। तो ये कविता नारी के सम्मान पर थी, जिसमें मर्दों को भी सम्मान करने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। और इसी तरीके से मैं और कविता लिखूंगी और जमुई को और आगे स्तर पर ले जाना चाहूँगी। कितने लोग अभी आपके साथ सहमत हैं इस कविता? मेरी कविता को लेके जमुई जलसा में जितने लोग थे वो सभी सहमत हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपने बोला उसको हम आगे से फॉलो भी करेंगे। और बहुत अच्छा लगा। और अभी आगे कभी भी इवेंट होगा या तो जमुई जलसा महोत्सव कभी भी मनाया जाएगा और उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे तो उसमें आपको ज़रूर बुलाया जाएगा और आपकी कविता के लिए बोला जाएगा। आपका क्या योगदान रहा जमुई जलसा में? मेरा जमुई जलसा में मैंने कविता बोली और रंगोली भी बनाई थी जमुई जलसा महोत्सव थीम पे, और मेहंदी लगाया था मैंने। तो इन तीनों में मेरे को प्रथम स्थान मिला था और बहुत सारा प्यार भी मिला। तो यही योगदान रहा फिलहाल। यही योगदान रहा। यहाँ अभी आप एक चीज़ देखते होंगे, कई लोग जो है, आप जिस तरह से अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, लोगों को लगता होगा कि बहुत उड़ रही है, ऐसा भाषा निकलता है ना। बहुत अलग नेचर से देखते हैं कि मतलब अपने आप को, मतलब ऐसे एक बेटी के लेके मतलब नज़रिया कुछ गलत होता है। तो उस लोग को क्या करना अभी मैं जब गांव में हूँ तो शहर और गांव के मुकाबले मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जब भी मैं वहाँ से आती हूँ तो लोगों को लगता है कि ये कहाँ जाती है, क्या करती है, कैसे। तो मेरे पापा जी ने मेरे को बताया कि कोई बात नहीं बेटा, हम लोग हैं ना, इन चीज़ों को हम देख लेंगे, आप ठीक रहना। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जब ये लोग कहते हैं ना कि ये उड़ रही है, तो सबसे पहले बेटियों का सही रहना ठीक है, क्योंकि जब हम ठीक रहेंगे और उनको उड़ के दिखाएंगे सच में कि उड़ना बेटियों के लिए क्या होता है, तो फिर वो खुद ही चुप हो जाएंगे। आज आप जो है ना हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कह दीजिए कि हम क्या करने आते हैं, क्या करते हैं।
मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि बेटियां गलत नहीं होती, ना तो उनको गलत नज़रिए से देखना ज़रूरी है। वो कई बार अपने सपनों को अपने भीतर दबा के उड़ना चाहती हैं। कहते हैं ना कि मेहनत इस तरीके से करो कि किसी को भनक ना लगे और सफलता ऐसी हो कि धूम मचा दे। तो बस इसी तरीके से बेटियां काम करती हैं और गलत नज़रिए से उनको ना देखो और उनको उड़ने का मौका दो, क्योंकि बेटियां बहुत ऊंचाई तक जा सकती हैं। जैसे कि अभी अंतरिक्ष से हमारी सुनीता विलियम आई हैं, भारत की बेटी हैं और अंतरिक्ष यान तक उड़ी हैं। तो कहते हैं ना, धरती पे तो उड़ी और अंतरिक्ष यान पे भी उड़ के वापस आ गई। तो उनको आप मौका दें उड़ने का, ताकि वो भी वहाँ तक जाए, वो दूसरी सुनीता विलियम बने। तो और आज उनके नाम का पूरा नगाड़ा बज रहा है पूरे भारत में उनका नगाड़ा बज रहा है और उनका बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया गया है। और हम लोग भी इस चीज़ के लिए बहुत ही खुशी मना रहे हैं कि वो सही सलामत वापस आ गई हैं। लेकिन आपका एक कहना है कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। उसी तरह 100 में 80 लड़की खराब हो जाए, लेकिन 20% पर जो है वही नारी अभी जीवित है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो जब 20% नारी अगर खुद को सशक्त बना लेगी ना, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो 20% औरतें हैं वो 80% को भी बदल देंगी। आप मानते हैं कि नहीं इस चीज़ को कि 80% महिला कुछ गलत है? सारी गलत नहीं है, लेकिन उनका सोचना भी कई बार गलत हो जाता है। वो खुद को ओवर कॉन्फिडेंस समझ के प्रूफ करना, ये उनके लिए गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ जेंट्स लोग ही गलत नहीं होते, कुछ महिला भी गलत होते। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजाई जाती। तो मैं पुरुष को भी पूरी तरीके से गलत नहीं बोल सकती, और ना तो मैं नारी हूँ तो मैं नारी को भी पूरे तरीके से गलत नहीं बोल सकती। मैं दोनों की गलती बराबर दूंगी और दोनों को सही भी बराबर ही ठहराऊंगी। चलिए, जाते जाते एक आप कविता पहले और गुनगुना दीजिए। किस तरीके की कविता आप सुनना पसंद करेंगे? जिस तरह से आप पब्लिक को प्यार दे सकते उसी तरह का कविता आप गुनगुना दीजिए। तो मैं एक वैसी थोड़ी छोटी सी कविता बोलना चाहूँगी कि मेरी यादों में तेरी याद थी, मेरी यादों में तेरी याद थी, क्या याद था कुछ याद नहीं, तेरी याद में सब कुछ भूल गई, क्या भूल गई कुछ याद नहीं, याद हो तो सिर्फ तुम और तुम। ये जमुई जलसा के लिए कहूँगी, याद हो तो सिर्फ तुम और तुम, क्यों याद हो ये याद नहीं। अच्छा, एक सवाल रहा, जमुई में आए आप, कितना वर्ष के बाद आप जमुई आए? मैं जमुई में आती रहती थी 3-4 साल के बाद, लेकिन मैं अपने घर में रहती थी, कभी बाहर निकली नहीं। और अभी 21 साल के बाद जब मैं यहाँ पे आई हूँ और इतना निखरता हुआ देख रही हूँ जमुई को, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ का भाषा आपको समझने में टाइम लगा होगा, बोलने में, लोगों के साथ बातचीत करने में? हाँ, मुझे यहाँ के लोगों की जो भाषा है समझने में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी जब वो देखते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रही, तो वो मेरे से मेरी भाषा में बात करने का प्रयास करते हैं, खुद को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूँगी कि मैं भी यहाँ की भाषा सीखूँ और बोलूँ भी। चलिए, अब सब लोग समझते हैं, है ना? चलिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये राजनंदिनी जी है और बेटी और महिला के लिए काफ़ी जो है कदम आगे बढ़ा रहे हैं और प्रथम गिफ्ट भी ये पाए, इनको जो है काफ़ी सम्मानित भी किए हैं जमुई जलसा में। तो इनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो कि लगातार जो है ये सम्मानित पर सम्मानित इनको हो रहे हैं और ये हरियाणा में रहते हुए जमुई का भाषा, अपना मगही भाषा ये सीख कर, और अभी जो है देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है फेस टू फेस बात कर रहे हैं मगही में। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।